ऐसा किया जिसने सुबह सुबह पाकिस्तान और बांग्लादेश के होश उड़ा दिए। भारत के अंतरिक्ष मिशन पर दुश्मन देशों की निगाहें टिकी थी, क्योंकि यह साल 2026 का पहला और सबसे अहम इसरो मिशन था। 15 सैटेलाइट्स के साथ इसरो कुछ बड़ा करने वाला था, और इनमें से एक ऐसा सैटेलाइट था जो 600 किलोमीटर ऊपर से दुश्मन की हर हलचल पकड़ सकता था, यानी भारत की तीसरी आंख। लेकिन इस मिशन के दौरान PSLV-6C2 रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया और मिशन सफल नहीं हो पाया। आखिर क्या हुआ, कहां चूक हुई, और अगर ये मिशन सफल होता तो दुश्मन देशों की नींदें क्यों उड़ जाती? आइए पूरी कहानी को आपके सामने डिकोड करते हैं। मिशन की शुरुआत क्या था PSLV-62? दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C62 रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट के जरिए कुल 15 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, जिनमें से 7 भारतीय और 8 विदेशी सैटेलाइट शामिल थे। यह मिशन सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस और प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, मिशन फेल क्यों हुआ? इसरो चीफ वी नारायण ने साफ साफ ये बताया कि रॉकेट का पहला और दूसरा स्टेज पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन समस्या शुरू हुई तीसरे स्टेज के बाद। इसरो चीफ के मुताबिक तीसरे स्टेज के बाद रॉकेट से मिलने वाला डेटा असामान्य हो गया। रॉकेट अपनी दिशा से हिलने लगा, यानी उसका ट्रेजेक्टरी बिगड़ गया। चौथा स्टेज शुरू तो हुआ, लेकिन उसके बाद कोई कंफर्म डेटा नहीं मिल पाया, और इसी वजह से सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में नहीं पहुंचाया जा सका और मिशन को असफल घोषित करना पड़ा। अब आपको बता दें कि तीसरा स्टेज किसी भी PSLV मिशन का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इसी स्टेज में रॉकेट की स्पीड, दिशा और संतुलन बिल्कुल सटीक होना जरूरी होता है। लेकिन PSLV-C62 में यहीं पर परफॉर्मेंस अनियमितता देखी गई। नतीजा, रॉकेट रास्ते से भटक गया और सैटेलाइट तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। अब समझते हैं कि अगर ये मिशन सफल होता तो इसे भारत की तीसरी आंख क्यों कहा जा रहा था। इस मिशन का सबसे अहम सैटेलाइट था अन्वेषा। ये एक स्पाई यानी कि खुफिया सैटेलाइट है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये सैटेलाइट जंगलों, झाड़ियों, बंकरों में छिपे दुश्मनों तक की साफ तस्वीरें लेने में सक्षम है। अन्वेषा कैसे काम करता है, अब आप वो भी जान लीजिए। दरअसल इसमें HRS यानी कि हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक पर यह पूरा आधारित है और उस पर यह काम करता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि यह सिर्फ कुछ रंग नहीं, बल्कि सैकड़ों बारीक रंगों को डिटेक्ट करता है, यानी मिट्टी, पेड़ पौधे, इंसानी गतिविधि या फिर छिपे हुए हथियार, सब कुछ को ये डिटेक्ट कर लेता है। सबकी पहचान अलग अलग चमक से करता है। डिफेंस सेक्टर के लिए क्यों ये गेम चेंजर था, तो बता दें कि डिफेंस के लिहाज से ये सैटेलाइट किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं था। सेना ये पता लगा सकती थी कि किस इलाके में टैंक गुजर सकता है और कहां नहीं। दुश्मन झाड़ियों में छिपे हैं या फिर नदी के नीचे हथियार छिपाए गए हैं, सब कुछ पकड़ा जा सकता था। HRS डेटा से 3D युद्ध सिमुलेशन बनाए जा सकते हैं, जिससे सेना को सही रूट और रणनीति तय करने में मदद मिलती है। और यही वजह है कि दुश्मन देशों में इस मिशन को लेकर जबरदस्त बेचैनी थी। अब सवाल यह है कि आगे भविष्य के लिए इसरो की तैयारी क्या होगी, तो बता दें कि फेल्योर एनालिसिस होगा इस मिशन को लेकर। वहीं कमेटी भी बनाई जाएगी, पूरी तकनीकी जांच होगी। आने वाले PSLV मिशनों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े जाएंगे। गगनयान जैसे बड़े मिशनों पर इस घटना का कोई भी सीधा असर नहीं पड़ेगा। वहीं बता दें कि कुल मिलाकर देखें तो PSLV-C62 मिशन तीसरे स्टेज में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फेल हो गया। लेकिन ये असफलता इसरो की ताकत पर सवाल नहीं, बल्कि एक और मजबूत वापसी की तैयारी है। आप इस मिशन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।